अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बिहार में एनडीए की सुनामी में महागठबंधन ऐसा बहा जिसकी कल्पना कभी आरजेडी ने भी नहीं की होगी। इस चुनाव ने तेजस्वी यादव के सीएम बनने के सपने को सिर्फ चकनाचूर ही नहीं किया, बल्कि आरजेडी के MY फॉर्मूले की भी बखिया उधेड़ दी। यहाँ तक कि जिन जिन इलाकों में तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा की थी, वहां महागठबंधन का सफाया हो गया। इससे पहले कि लालू का परिवार हार पर मंथन करता, बिहार के नतीजों के बाद महागठबंधन में ही महातूफान दिखाई दे रहा है और इस तूफान में लालू का कुनबा बिखरने लगा है। एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। वैसे तो चुनाव के पहले ही पार्टी संगठन और परिवार में मतभेद की फुसफुसाहट शुरू हो गई थी, लेकिन चुनावी नतीजों के अगले ही दिन लालू की लाडली ने बड़ा विस्फोट कर दिया। साल 2022 में लालू यादव की लाडली बेटी ने लालू यादव को किडनी दान कर जीवन दान दिया था। उसी रोहिणी ने आज राजनीति और परिवार दोनों छोड़ने का ऐलान कर दिया। सुनिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी ने अपने परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, खुद को अपमानित करने की बात कही है। हालात यहाँ तक हो गए हैं जब रोहिणी ने ये तक कह दिया कि अब मेरा कोई परिवार नहीं है। हालांकि रोहिणी ने संजय यादव और रमीज को लेकर बहुत सारे बड़े दावे भी किए हैं और ये कहा है कि वो न सिर्फ राजनीति छोड़ रही हैं, बल्कि परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं। रोहिणी के इस्तीफा देने के बाद आरजेडी के अंदर और कलह बढ़ने की संभावना है। जानकार बता रहे हैं कि रोहिणी ने चुनाव से पहले ही बहुत सारे बातें कही थी। लालू परिवार में कलह शुरू हुई तो चर्चा सियासी गलियारे तक पहुंच ही गई। एनडीए को मिली बहुमत के बाद अब एनडीए में शामिल तमाम दल आरजेडी पर हमलावर हैं और इसी कड़ी में जेडीयू की ओर से पोस्टर लगाकर बड़ा हमला भी बोला गया है। पोस्टर में राजद सुप्रीमो लालू यादव को धृतराष्ट्र, राबड़ी देवी को गांधारी, तेजस्वी यादव को दुर्योधन के तौर पर दिखाया गया है, जबकि पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय यादव को संजय के रूप में दिखाया गया है। तो वहीं बीजेपी ने भी चुनावी हार के बाद लालू परिवार में चल रहे कलह को लेकर आरजेडी के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि रोहिणी का राजनीति और परिवार छोड़ना आरजेडी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि रोहिणी ने अपने ट्वीट में संजय यादव और रमीज का जिक्र किया है। अब संजय यादव से तो सभी वाकिफ हैं। संजय यादव तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सारथी माने जाते हैं, लेकिन अपने पोस्ट में रोहिणी ने जिस रमीज नाम के शख्स का जिक्र किया है, उसके बाद अब आरजेडी में इस नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक रमीज संजय यादव के ही राइट हैंड माने जाते हैं। कुल मिलाकर कल तक घर के अंदर खाने में लालू यादव की विरासत को लेकर चल रही आपसी कलह अब खुलकर सड़कों पर आ गई है। हालांकि रोहिणी लालू परिवार की पहली ऐसी मेंबर नहीं है जो परिवार छोड़ने का ऐलान कर रही हो। चुनाव के ठीक पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, आपसी खींचतान चुनाव के दौरान भी देखने को मिली थी, जब चुनाव प्रचार के बीच तेज प्रताप यादव और तेजस्वी एक दूसरे पर जुबानी हमले करने से भी नहीं चुके। लेकिन अब चुनाव में मिली करारी हार के बाद पारिवारिक कलह खुलकर सामने आ गया है और माना यह जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है। जल्द ही हार का ठीकरा फोड़ते हुए आरजेडी में कई और बड़े इस्तीफे हो सकते हैं।